गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। इस कोरोना काल में जैसी लोगों की बेबसी तथा प्रशासन की असंवेदनशीलता और काहिली दिखाई दे रही है, वैसी शायद कभी और कहीं न दिखाई दी होगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गंगा में तैरती लाशों को देखकर लोग हैरान हैं। बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के कुछ इलाकों में जब गंगा में बहकर आई लाशें देखी गईं तो वहां का प्रशासन चौकन्ना हुआ। हालांकि उसने तुरंत सफाई दी कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर आई हैं, बिहार की नहीं हैं। फिर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी इसी तरह तैरती लाशें देखी गईं। हालांकि अभी तक इस तरह लाशों के गंगा में बहा दिए जाने की असल वजह का पता नहीं लगाया जा सका है, मगर यह साफ है कि ये सभी कोरोना की वजह से मारे गए लोग थे। हालांकि बिहार प्रशासन ने दावा किया है कि वह उन लाशों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करेगा और वह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन से तालमेल बिठा रहा है कि उधर से आ रही लाशों का वहीं संस्कार कर दिया जाए, मगर यह प्रक्रिया कितने दिन चलेगी और कब इस समस्या पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा, फिलहाल कहना कठिन है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये उन गरीब लोगों के शव हैं जिनके परिजनों के पास उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं हैं। शमशानों में लकड़ी की किल्लत बढ़ी है। शवों को जलाना खासा महंगा काम हो गया है। अंतिम संस्कार में 15 से 20 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। ऐसे में उन गरीब लोगों के सामने अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करना एक बड़ी समस्या बन गया है, जिनके पास इस घड़ी में 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं। गंगा चूंकि लोक आस्था की नदी है, इसलिए बहुत सारे लोग शवों को इसके हवाले कर दे रहे हैं। एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा खुद प्रशासन की तरफ से तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगह प्रशासन खुद शवों को जलाने के बजाय गंगा की कछार में गड्ढे खोदकर उन्हें दफन करते देखा जा रहा है। अगर ऐसा है तो यह ज़्यादा चिंता की बात है। मरने के बाद लोगों का अंतिम संस्कार उनकी आस्था और परंपराओं के मुताबिक ही किया जाना चाहिए। अगर परिजन नहीं कर पा रहे तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के अंतिम संस्कार का प्रबंध करे। उत्तर प्रदेश इस वक्त सबसे अधिक महामारी की चपेट में है। हाल ही वहां संपन्न हुए पंचायत चुनावों के समय इस बात को लेकर खासा हंगामा खड़ा हो गया था कि चुनाव प्रक्रिया की वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक वहां चुनाव तैनाती में हुए संक्रमण की वजह से करीब 900 प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के मारे जाने के दावे किए जा चुके हैं।
संक्रमण वहां के गांवों में पैर पसार चुका है, जहां न तो समुचित इलाज की व्यवस्था है और न प्रशासन का उनकी तरफ ध्यान है। सबसे चिंता की बात है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन शुरू से कोरोना संक्रमण के आंकड़ों और उससे होने वाली मौतों पर पर्दा डालने का प्रयास करता देखा जा रहा है। गंगा में तैरती लाशों को लेकर इसीलिए उस पर स्वाभाविक रूप से संदेह की अंगुली उठ रही है। प्रशासन को अपनी नाकामियां छिपाने के बजाय समस्या पर काबू पाने के गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह लगातार इजाफा किया जा रहा है, उससे एक बार फिर यह सवाल उठा है कि आखिर इसका मुख्य आधार क्या है। आखिर क्यों ऐसा है कि बीते करीब 2 महीने तक इसकी कीमतों को नियंत्रित या स्थिर रखा गया था और अब महंगाई की मार के बीच इसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। क्या इससे इस आरोप को बल नहीं मिलता है कि चूंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और अब महंगाई की वजह से वोटों पर असर पड़ने या न पड़ने का मसला नहीं रह गया है, इसलिए एक बार फिर तेल की कीमतों को खुला छोड़ दिया गया है। कहने को पेट्रोल और डीजल के दाम में सिर्फ 25-25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बीते एक हफ्ते से लगातार ऐसे ही इजाफे की वजह से अब देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से पार कर गई है। विभिन्न तेल कंपनियों ने जिस तरह तेल के दाम को लेकर एक तरह से खुली नीति अपना ली है और सुविधा के मुताबिक इसमें कमी और बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया है, उससे साफ है कि ऐसे फैसलों में देश और यहाँ के आम लोगों की स्थिति पर कोई विचार नहीं किया जाता है। दरअसल पेट्रोल या डीजल की कीमतों में इस तरह इजाफे के पीछे सबसे आसान दलील यह पेश कर दी जाती है कि इसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम के उतार चढ़ाव पर निर्भर होता है। लेकिन शायद ही कभी ऐसा होता है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट के साथ ही देश के लोगों को मिलने वाले पेट्रोल या डीजल के दाम कम होते हैं। इसके उलट ऐसे मौके आमतौर पर देखे गए हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं और ज़्यादा होने के बाद भी दाम स्थिर रखे जाते हैं। मसलन करीब 2 महीने तक कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चलने के बीच में कच्चा तेल महंगा हुआ था, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि मामूली कटौती जरूर हुई। अब चुनाव की पूरी प्रक्रिया के गुजर जाने के बाद महज 7 दिन में ही पेट्रोल 1.68 रुपये और डीजल 1.88 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। अभी इसमें और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। सवाल है कि अगर यह बढ़ोतरी कच्चे तेल की
कीमतों पर निर्भर होती है। तो चुनावों के दौरान इस पर नियंत्रण कैसे रहा? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का असर रोजमर्रा की जरूरत की लगभग सभी चीजों पर पड़ता है। स्टॉप।